ओके स्टूडेंट्स, तो हम लेक्चर नंबर 3 कंटिन्यू करते हैं बेटा, है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखी और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखे। नाउ वी विल बिगिन विथ, क्योंकि वो उसके प्री रिक्विजिट रिक्वायरमेंट थी। नाउ विल बिगिन। सिंपल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है बेटा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच स्टडीज द कन्वर्जन ऑफ सिंपल केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब हमने केमिकल्स को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराई, और केमिकल्स को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी होती क्यों है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है बेटा। और फ्लो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो क्या करते हैं? क्योंकि हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं, प्लस एंड माइनस, इधर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इधर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो फ्लो करते हैं। तो केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन, ऐसे सेल को गैल्वेनिक सेल कहते हैं, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वापस केमिकल एनर्जी में, इसी को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। केमिस्ट्री रिलेटेड विद इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो या कन्वर्जन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल, इसको गैल्वेनिक सेल कहते हैं, जिसमें केमिकल से इलेक्ट्रिकल में चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल सेल, पावर बैंक है हमारा, मोबाइल फ़ोन में बैटरी है, तो उसमें क्या है? केमिकल फील्ड है, केमिकल एलिमेंट्स फील्ड है, वो एनर्जी स्टोर करके रखें और वो ज़रूरत पड़ने पे इलेक्ट्रिसिटी या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन सब फ्लो करवा के हमें रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल, अब जब ये सेल हमारा डिस्चार्ज हो गया, मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, पावर बैंक डिस्चार्ज हो गया, तो अब क्या करते हैं? अब हम इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल एक्टिवेट कर रहे हैं कि तुम स्टोर करके रखो, तो तब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, ताकि फिर हम उस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यूज़ कर सकें। जब ये डिस्चार्ज हो गया तो हम क्या कर रहे हैं कि फिर से हम इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं, ताकि ज़रूरत पड़ने पे फिर से ये केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो सके। क्लियर है बेटा? तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कन्वर्जन ऑफ, है ना, कि कैसे कन्वर्जन को रूपांतरण, है ना, रूपांतरित, है ना, तो उसको केमिकल को इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल टू केमिकल में करते हैं। समझ में आया भाई? नेक्स्ट देखते हैं। फिर नेक्स्ट है कंडक्टेंस पढ़नी है हमें, ठीक है। नेक्स्ट हमें कंडक्टेंस पढ़नी है बेटा। कंडक्टेंस क्या होती है? तो सी, कंडक्टेंस जो है, अब हम कोई भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थोड़ी ना करवा सकते हैं बेटा। हम सोचें किसी ने लिथियम की बैटरी ली है और कोई सोचे वैसे ही पावर बैंक मैं रबर फिल करके बना लूं, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि रबर इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट नहीं करता है। ऐसे ही तो सब एलिमेंट्स को थोड़ी ना हम यूज़ कर सकते हैं। ओनली दो सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड कंडक्टर्स, लाइक मेटल्स, ठीक है, या ग्रेफाइट। नॉन मेटल में भी कौन? ग्रेफाइट। Graphite is also a conductor of electricity, but metals are best conductor of electricity. Metals में भी classification है, ये सबसे best, copper is best, या silver and gold is best, पर हम silver और gold के वायर नहीं बना सकते भाई, ठीक है। मतलब बना भी सकते हैं if you have 1 mole of money, ठीक है, 1 mole money है तो 1 mole हो 10 mole हो का फ़र्क क्या पड़ता है बेटा? पर नॉर्मली भी, है ना, हम तो जनरली बात करते हैं चीपेस्ट एंड बेस्ट। केमिस्ट्री पढ़ क्यों रहे हैं? ताकि हर चीज़ इंडस्ट्रियली फिजिबल हो सके, कमर्शियली प्रॉफिटेबल हो सके और बेस्ट परफॉर्मेंस भी मिले, ठीक है। तो दो सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड कंडक्टर्स। और सोने और चांदी के वायर्स बनाओगे तो 1-2 दिन तो रहेंगे, फिर सब लोग नजर कि कब तुम लॉक करके जाओ और पूरा घर तुम्हारा गिरा दें, ठीक है। तो दो सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड कंडक्टर्स। कंडक्टर्स दो तरह के होते हैं बेटा, मेटालिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स, ठीक है। मेटालिक कंडक्टर्स के बारे में बेसिकली फिजिक्स में हम मेटालिक के बारे में ही बात करते हैं, और केमिस्ट्री में हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स की बात करते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस को एक ही बात है, कंडक्टेंस कंडक्टिविटी एक ही बात है, पर केमिस्ट्री में हम K से डिनोट करते हैं और फिज़िक्स में हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री में हम कंडक्टिविटी को K से डिनोट, अभी आगे हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में, और फिज़िक्स में हम सिग्मा को। तो मेटालिक मतलब कि वायर वगैरह, इसको इमेजिन कर लो वायर, इसको एक सॉल्यूशन इमेजिन कर लो NaCl का। तो फ्लो ऑफ करेंट्स इज ड्यू टू, वायर में फ्लो ऑफ करेंट्स इज ड्यू टू मेनली फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो की वजह से ही उसमें करंट होता है, जबकि यहाँ NaCl के एक्वस सॉल्यूशन में ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव,
है ना, Cl नेगेटिव फ्लो करेगा पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ और Na पॉजिटिव फ्लो करेगा नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। डज नॉट इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ मैटर, मतलब इसमें अगर 1 किलो का वायर है तो वो 1 किलो का ही वायर रहेगा हमेशा, पर पता नहीं कितने एम्पियर्स ऑफ करंट वो हमें सप्लाई कर चुका होगा। जबकि यहाँ पे सोडियम प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाएगी एक्वस सॉल्यूशन में, है ना, और क्लोराइड सॉल्यूशन में। ठीक है, यहाँ पे मैटर का ट्रांसफर, जितना तुमने एक्वस सॉल्यूशन NaCl का लिया है एट एंड ऑफ द रिएक्शन या कुछ ड्यूरेशन के बाद, उतना Na प्लस और Cl माइनस नहीं मिलेगा। मतलब कि इसमें ट्रांसफ़र हो रहा है मैटर, इसमें कोई मैटर ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, वायर उतना ही मिलेगा। 1 किलो वायर लगा दो घर में, वह ज़िंदगी भर 1 किलो ही रहेगा, अनटिल अनलेस हमने गोल्ड या सिल्वर का नहीं लगवाया हो, वो नहीं मिलेगा डेफिनेटली। ठीक है, नाउ डज नॉट इन्वॉल्व। तो ये कंडक्टिंग पावर हाई होती है बेटा, ऑब्वियसली मेटल में कंडक्टिंग पावर इज वेरी वेरी हाई, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें इतनी ज़्यादा नहीं होती भाई इलेक्ट्रोलिसिस में, अगर इसमें ज़्यादा होती तो हमारे वायर्स, है ना, लिक्विड फॉर्म में ही होते ऑब्वियसली, क्योंकि वो तो सबसे चीप, वाटर तो मेटल से भी चीप, वाटर ही फिल कर दें। ट्यूब, है ना, हमारे पाइप्स, वाटर बाथरूम्स की जगह वॉल्स में भी हमारे वाटर ही फ्लो करवा रहे होते हैं हम। तो कंडक्टिंग पावर मेटल्स में हाई होती है, जबकि इसमें हाई नहीं होती है, इसमें स्लो ही होती है। डज नॉट फॉलो फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ जो है वो फॉलो नहीं करता है और ये करता है, इसलिए सिर्फ केमिस्ट्री में आता है ये टॉपिक, फिजिक्स में नहीं आता है अभी फैराडेज लॉ। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस इंक्रीजेज एंड कंडक्टिविटी डिक्रीजेज। ठीक है, और जबकि इसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस डिक्रीजेज एंड कंडक्टिविटी इंक्रीजेज। तो देखो इंक्रीज कर रहे हैं, वायर है बेटा, वायर को हीट करो तो क्या होंगे, वायर को हीट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स को भी तो एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, रेजिस्टेंस इज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अवरोध। तो अवरोध क्या है, सब लड़ रहे हैं, अब तुम उनको हीट कर दोगे तो और गुस्सा आएगा उनको, और लड़ाई करेंगे तो रेजिस्टेंस और बढ़ेगा। ठीक है, अब इतनी गर्मी हो रही है बाहर, है ना, और एक रूम AC है और डोर तो इतना सही है और 100 हज़ारों लोग हैं और टेम्परेचर बाहर का बढ़ता ही जा रहा है, 50 डिग्री छोड़ो 60-70 होता जा रहा है, तो क्या करेंगे लोग, लड़ तो रहे हैं, एक एक दो करके ही आ रहे हैं सब लोग स्क्वीज इन करके। ठीक है, बट तुम अब पता चला एकदम से 100 डिग्री पहुंचने वाला है 1 मिनट बाद, तो क्या होगा, सब और भी ज़्यादा, अब जो एक एक आप आ रहा है वो उसको भी नहीं आने देंगे, कि अगर मैं, सब ये सोचेंगे अगर मैं नहीं जा सकता तो किसी को भी नहीं जाने देंगे, सब मरे। तो रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, अब ऑब्वियसली पहले से कम हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा बढ़ जाएगा, है ना, या एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी तो कोलिजन भी ज़्यादा होंगे, कोलिजन ज़्यादा होंगे तो कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी बेटा। जबकि यहाँ पे क्या होगा, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड है, लिक्विड इंक्रीज करने पे क्या होता है, वॉल्यूम एक्सपैंड्स, वॉल्यूम बढ़ती है, वॉल्यूम बढ़ेगी तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं, फ्लो ऑफ आयंस और बढ़िया हो जाएगा, उनको और ज़्यादा जगह मिलेगी मूव करने के लिए, कम कोलिशन होगा आपस में, तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। क्लियर है, और ये टॉपिक हम इक्विलिब्रियम में याद करो, ओस्वाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ, इसमें भी आएगा डिटेल में, फिर से आएगा बेटा। तो क्या होगा, लिक्विड वॉल्यूम बढ़ेगी तो कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, कॉन्सेंट्रेशन कम होगी मतलब ज़्यादा जगह मिल रही है आयंस को फ्लो करने के लिए, तो करंट कंडक्शन भी इजीली हो रहा है। समझ में आया भाई? तो मेटालिक कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, ये नेक्स्ट टॉपिक है। इसके बाद हम कंडक्शन टर्म्स को पढ़ेंगे, उसको देखते हैं। ठीक है, ओके, हेलो स्टूडेंट्स। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ हमने कर ली थी, उसके ऊपर 2 लेक्चर्स थे, एक में प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन करी थी, एक में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए थे कि कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है, कौन सी रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, न्यूमेरिकल्स में वो हेल्प करेगा। और दूसरी चीज़ देखते हैं कि न्यूमेरिकल्स में और क्या हेल्प करेगा। तो कुछ टर्म्स हैं कंडक्टेंस से रिलेटेड वो कुछ टर्म्स हैं, हम उसको देख लेते हैं। तो पहली टर्म हमारी कंडक्टेंसी है बेटा, कि कंडक्टेंस को हम C और G से डिनोट करते हैं, C एंड G से डिनोट करते हैं। NCERT में G यूज़ किया है। अब कंडक्टेंस क्या है बेटा, कंडक्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, रेजिस्टेंस इज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रेजिस्टेंस जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है, ऑब्स्ट्रक्शन उसको ऑफर जो हो रही है, जैसे कि ऑब्स्ट्रक्शन को हम अवरोध बोलते हैं, अवरोध।
ठीक है, अवरोध हिंदी में या गुजराती मीडियम में वो अवरोध हो जाएगा। नाउ सी इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है, सपोज ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। अब इलेक्ट्रॉन्स ऑब्वियसली किधर फ्लो करेंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करेंगे। ठीक है, तो सपोज एक वायर है, वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया इतना है, ये लेंथ है, मेरे पास 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स है। अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करना है तो गेट पे क्या होगा, सब एक दूसरे को कोलिजन करेंगे। कोलिजन करेंगे क्यों, पहले कौन एंटर करेगा, है तो इतने सारे 1 मोल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना है, तो एक दूसरे को ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे, अवरोध करेंगे, है ना, कोलिजन करेंगे तो फ्लो, और या अंदर चले भी जाएंगे तो भी कोलिजन करते करते जाएंगे। तो क्या होगा, करंट जिस स्पीड से कंडक्ट होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से कंडक्शन होना चाहिए, नहीं हो पाएगा ड्यू टू रेजिस्टेंस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैं बहुत टाइम्स कर देता हूँ। अब रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, आराम से फ्लो कर पाएंगे, आराम से फ्लो कर पाएंगे, तो आराम से फ्लो कर पाएंगे। सो रेजिस्टेंस कम हो गया और कंडक्टेंस बढ़ गया। ठीक है, तो कंडक्टेंस को क्या बोल सकते हैं हम, कंडक्टेंस को वी कैन से कंडक्टेंस इज ईज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ईज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कंडक्टेंस। ईज मीन्स कितनी आसानी से, कि अब इलेक्ट्रॉन्स कितनी आसानी से फ्लो कर पा रहे हैं। ईज, पहले इसमें आसानी से फ्लो हो रहे थे, नहीं अब हो रहे हैं, यस, तो ये कंडक्टेंस है। और क्या बोल सकते हैं, कंडक्टेंस, पहले रेजिस्टेंस ज़्यादा था, अवरोध ज़्यादा था, अब क्या हो गया, रेजिस्टेंस कम हो गया। मीन्स जो हमारा कंडक्टेंस है इट इज रेसिप्रोकल ऑफ, जो कंडक्टेंस है इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस को भी हम कंडक्टेंस बोल सकते हैं। दैट मीन्स कि अगर हम रेजिस्टेंस को R से डिनोट करते हैं तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, 1/G, रेसिप्रोकल। क्लियर है बेटा, तो ये हमारी कंडक्टेंस हो गई। चलो फिर नेक्स्ट जो टर्म है बेटा, नेक्स्ट जो टर्म है वो हम देखते हैं। नेक्स्ट टर्म जो हमें स्टडी करनी है सेकेंड इज कंडक्टिविटी। और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इसको डिनोट करते हैं सिग्मा या के से, सिग्मा या के से बेटा। ठीक है, फिजिक्स में यूजुअली सिग्मा यूज़ होता है फिजिक्स में, एंड केमिस्ट्री में के यूज़ होता है। पर पहले हम इसका मतलब तो समझ लें बेटा। ठीक है, हम पहले इसकी मीनिंग समझ लेते हैं। कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस समझने के लिए हम एक सपोज ये एक वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लें वायर के लिए, ठीक है, और इसकी ये L लेंथ का है एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। ठीक है, तो इसमें रेजिस्टेंस कितना होगा, इसमें उतना ही रेजिस्टेंस होगा बेटा, उसमें इतना ही। पहले हम मतलब इसमें रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी देखो, जैसे कंडक्टेंस समझने के लिए हमने रेजिस्टेंस समझा था, वैसे ही कंडक्टिविटी समझने के लिए हम रेजिस्टिविटी समझते हैं। पहले रेजिस्टिविटी और क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं रो से। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी जो होती है, रेजिस्टेंस जो होता है बेटा वो होता है रो L/A के बराबर। रेजिस्टेंस इज रो L/A। तो यहाँ से रेजिस्टिविटी कितनी हो जाएगी, RA/L, RA/L, कि एक स्पेसिफिक ये लेंथ में और एक स्पेसिफिक क्रॉस सेक्शन एरिया में कितना रेजिस्टेंस होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। अब ये पूरे लेंथ का वायर है, तुम ये 1 मीटर, सपोज L 1 मीटर है, उसमें कितना रेजिस्टेंस होगा,
उसकी रेजिस्टिविटी हो जाएगी, वो कांस्टेंट है। ये 1 मीटर तुम यहाँ से लो, यहाँ से लो, यहाँ से लो, कहीं से भी ले उस लेंथ में, उस एलिमेंट का वायर जो भी सैंपल है उसमें कहीं से भी लोगे उसमें सेम वैल्यू मिलेगी। तो वो स्पेसिफिक हो गई कि इस वायर के बंडल की यही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, या इस कॉम्पोजिशन या इस अलॉय को, या एक पूरा प्योर कॉपर है तो इसकी हमेशा यही होगी। चाहे तुम 1 सेंटीमीटर लो, 1 मीटर लो, या 1 किलोमीटर वायर ले लें, किलोमीटर वायर्स तो होता ही है, वायरिंग होती है तो ठीक है बेटा। तो ये उसकी स्पेसिफिक हो जाएगी, ठीक है। या मिक्सचर, हमने थोड़ा चीप वायर लिया तो उसमें प्योर कॉपर नहीं होगा, उसमें मिक्स किए होंगे और एलिमेंट्स, तो उसकी कम हो जाएगी भाई, ठीक है। नाउ रेजिस्टिविटी हो गई। रेजिस्टिविटी की हम यूनिट्स भी देख लेते हैं बेटा। रेजिस्टिविटी की यूनिट्स बताओ। रेजिस्टेंस की होती है ओम, और ये क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, तो सपोज मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, ठीक है। और क्या हो सकता है, वायर ज़रूरी थोड़ी ना है, ओम सेंटीमीटर स्क्वायर बाय सेंटीमीटर, ठीक है। तो मीटर से मीटर कैंसिल कर देते हैं, हमें मिला, क्या मिला भाई, ओम मीटर और ओम सेंटीमीटर, ठीक है। ये रेजिस्टिविटी की यूनिट हो गई बेटा, क्लियर है। अब बताओ कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी। तो कंडक्टिविटी विल बी ऑपोजिट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो कंडक्टिविटी है बेटा, कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है, सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो, 1 अपॉन रो, ठीक है, 1 अपॉन रो। तो अब इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी भाई, सिंपल है यूनिट कन्वर्जन, 1 अपॉन, तो ये हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स और ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। ओम इनवर्स को हम मोह भी कहते हैं। ओम इनवर्स इज ऑल्सो नोन एज मोह, ठीक है, या सीमेंस, सीमेंस एस से डिनोट करेंगे, तो यहाँ पे इनवर्स हो जाएगा, क्लियर है, ये भी बोलते हैं। तो कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस में ये डिफरेंस है भाई, सिंपल है, उसका ऑपोजिट होगा। जैसे कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, वैसे ही कंडक्टिविटी इज ऑल्सो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है भाई। तो ये इसका मतलब हुआ, क्लियर।